अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? एक मरतबा फिर आपका सर हाज़िर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तकरीबन पाकिस्तान का ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री हर जगह ये इशू है जो आज हमने डिस्कस करना है। वो है मियाँ बीवी के झगड़े और आखिरकार जो बात तलाक तक, डिवोर्स तक पहुंच जाती है, इनके मसाइल क्या हैं और इनका सोल्यूशन क्या है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको मैं कोई सहाने ख्वाब नहीं दिखाने लगा कि खामद आपके कदमों तले, खामद आपका गुलाम। भाई ऐसा कभी भी नहीं होता, ये सब झूठ है और फेस और यूट्यूब के ऊपर ये खुलेआम बिक रहा है। ऐसा में कि आपको कोई ना ही मैंने कोई आपको यकीन दिलाना है, ना ही मैं इस हवाले से कोई वीडियो बनाई है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि हाँ, मैं ये लाजमी कहूँगा कि जो खामद आपकी तरफ देखता भी नहीं है वो आपसे बेपनाह मोहब्बत ज़रूर करेगा, आपकी हर बात का ख्याल रखेगा, आपसे मशवरा भी लेगा, आपको इज़्ज़त भी देगा, आपकी डिज़ायर का ख्याल भी रखेगा, आपको वो मकाम भी दे जो कि बीवी को देना चाहिए। बाकी अगर कहें कि वो आपका कोई ग़ुलाम बन जाए, आपकी कदमों तले जाए, ऐसा ना ही हो सकता है और ना ही मैं कुछ ऐसा बताने लगूँगा। और जो यूट्यूब के ऊपर ये जो माल बिक रहा है ये सब झूठ है। अब इस जो आज का वैसे मैंने बताना तो वजीफ़ा है, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 फैक्टर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो फैक्टर अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं वजीफ़े की तरफ आता हूँ। अब वो फैक्टर क्या है, ज़रा सुन लो मेरी बात। उसको मैं एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ। आप कहेंगे कि सर वजीफ़ा ही बता दें, आप इतनी लंबी चौड़ी बहस क्यों करनी है। भाई अगर आपको वजीफ़ा चाहिए तो मैं वो टाइटल के ऊपर भी लिख देता हूँ, लेकिन आप बात को समझें। आपको एक बीमारी हो गई है, आप मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन आप डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, आप खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे, तो क्या उस मेडिसिन का कोई इफेक्ट होगा? क्या कोई फ़ायदा होगा? तो भाई नहीं होगा। आप रेगुलर वर्जिश नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात आपने समझनी है कि जो मियाँ बीवी का झगड़ा है वो आखिर होता क्यों है। इसमें 3 फैक्टर आप अंडरस्टैंड कर लें। फर्स्ट फैक्टर, इखलाकियात। अगर बीवी की इखलाक ही अच्छी नहीं है, जब भी शोर घर में आता है, फाइट, झगड़ा, ऊंची आवाज़ में बात, ये वो, तो चाहे आप वजीफ़े क्या 5 वक्त नमाज भी पढ़ लें तो आपको पॉसिबल है, कोई इफेक्ट नहीं होना। और ये नबी के सल्लम की हदीस भी है, मैं नबी के सल्लम का रेफरेंस दे रहा हूँ। वो ये कि आप में तमाम लोगों में से सबसे बेहतरीन वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर है। तो अगर आप नबी के सल्लम के फरमान के अपोजिट जाके कहें कि मैं वज़ाइफ कर लूँ और मुझे इफेक्ट हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला। पहली प्रायोरिटी पे इखलाक है। 100% आपको अपने इखलाक दुरुस्त करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपने लफ्ज़ों में मोहब्बत और शहद डालना पड़ेगा। अब सेकंड फैक्टर क्या है? वो कहेंगे वो क्या चीज़ है? अच्छा, वो ये है, आपने कभी नोट किया जब आप शादी पे जा रही होती हैं तो बड़ा बन सवर के मेकअप शपअप लगा के बड़ी वो जैसे लग रहा था जैसे कोई ब्यूटी स्टार हो। वो किसको दिखाने के लिए? औरों को दिखाने के लिए। कभी अपनी शौहर के लिए भी सजाया खुद को कि वो काम से वापस आ रहा है, उसके लिए मैं कुछ अपने आप को अरेंज कर लूँ, कुछ खूबसूरत बना लूँ। मैं साइकोलॉजी के ये फैक्टर बता रहा हूँ। ये साइकोलॉजी का अक्सर फैक्टर क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको, फिर मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। तो वो देखेंगे कि आप शौहर आना है घर में, शाम को वापस आना है, आप तैयारी करें, मुँह हाथ धोएं, अच्छा सा लुक लेके, और 100% बात है वो देखते ही उसका चेहरा खिलखिला जाएगा और आपसे प्यार से बात करेगा। और थर्ड चीज़, आप अपनी डिज़ायर को देखें, आप अपने खामद की इनकम को देखें। वो बेचारा कमा 30 हज़ार रहा है, आप उसे ख्वाहिश गाड़ी की कर रहे हो। तो सबसे पहले तो वल्लाह खैर राज़िक़िन, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है ना। तो सबसे पहले तो रिज़्क़ को देखें ना, अपने हस्बैंड की क्या कहते हैं इनकम को देखें ना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपनी डिज़ायर रखें। तो पहले ये 3 बातें हैं, इसको अटेंड करने के बाद अब मैं आता हूँ वजीफ़े की तरफ। और इंशाल्लाह अगर आप मुसलमान हैं, एज ए मुस्लिम, आपको पता है कुरान खुद कह रहा है कि कुरान में शिफा है। जब कुरान खुद कह रहा है कुरान में शिफा है, तो फिर अगर हम यकीन नहीं करते तो क्या हम मुसलमान हैं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन सेकंड वही बात, आपने बिलीव तो कर लिया वज़ाइफ के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपके ऊपर फ़र्ज़ था जो चीज़ें, उसको ख़त्म करके वज़ाइफ करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होना। तो इन 3 चीज़ों को अमल करने के बाद आप वजीफ़े की तरफ आता हूँ। वजीफ़ा क्या? वजीफ़ा बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा है। मुलाज़ा फरमाइए कि आपने 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद, हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 77 मरतबा आपने या हसीबो या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ना है, और आपने इसको दम करके अपने शौहर के ऊपर फूंक देना है। और ये आपने चंद हफ्ते करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ज़्यादा नताइज मिलेंगे।
और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ फाइनल, कि इसमें आपके कदमों के नीचे नहीं आने वाला खामन। आपको वो मोहब्बत, वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट जो एक लड़की डिज़र्व करती है, जो चाहती है कि मेरा खामन जो वो आपको लाज़मी देगा। और आप अल्लाह पे बिलीव करके, मैं आपको नहीं कर, आप अल्लाह पे बिलीव करके, उसके अल्लाह के कलाम पे बिलीव करके पढ़ें, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे। और फाइनली फिर वही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मैंने 3 साइकोलॉजी इफेक्ट बताए हैं जो कि एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी रिलेशनशिप्स हो, उसको डिज़ायर करें, फिर वजीफ़े की तरफ आएँ। इंशाल्लाह आई हैव टू चैलेंज, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो इतनी खूबसूरत होगी कि आप दुआएं देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।